विद प्रीति चौहान में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर मिले। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज निर्जला एकादशी है, तो आइए हम निर्जला एकादशी के व्रत और इसके महत्व को जानें। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादश तिथि यानी 11 तिथि को किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हर मास में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। वैसे तो हर एकादशी का अपना एक महत्व है और हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है कि यदि संभव हो तो हमें प्रत्येक एकादशी का व्रत करना चाहिए, परंतु जो हर एक एकादशी का व्रत नहीं कर सकते उनके लिए साल में एक निर्जला एकादशी का व्रत करना ही काफ़ी होता है और इससे उन्हें पूरे साल की एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। ऐसा कैसे होता है, इसकी जो कथा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। महाभारत के समय आप जानते हैं, पांडवों में जो भीमसेन थे वो बहुत ही अधिक भोजन करते थे और उसका कारण ये था कि उनके उदर में वृक नामक अग्नि का वास था, इसीलिए उन्हें वृकोदर भी कहा जाता था। और यह अग्नि बहुत अधिक भोजन करके ही शांत होती थी। यही कारण था कि उनके बाकी के चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी माँ कुंती प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे और उनसे भी व्रत करने को कहते थे, परंतु वृकोदर अग्नि की ज्वाला की वजह से वो व्रत नहीं कर पाते थे, तो वो बड़े दुखी होते थे। इस समस्या के निवारण हेतु वो एक बार महर्षि व्यास से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि हे पितामह, मेरे चारों भाई और माता प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी करने को कहते हैं। मेरा मन तो बहुत करता है व्रत करने को, पर मैं क्या करूं? मेरे तो उदर में जो अग्नि है वो बहुत अधिक भोजन करने से ही समाप्त होती है, इसलिए मैं प्रत्येक एकादशी का व्रत तो कर नहीं सकता। हाँ, साल में अगर एक व्रत मुझे करना पड़े वो मैं कर सकता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि अगर तुम एकादशी का व्रत नहीं करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? तो आप मुझे कोई एक ऐसा हल बताएं इस समस्या का कि जिससे मैं अगर साल में एक दिन भी कोई व्रत करूँ तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब महर्षि वेदव्यास ने उनसे कहा कि पुत्र, यह ठीक है कि वैसे तो प्रत्येक एकादशी को व्रत करना चाहिए, उसका हर एक एकादशी का अपना एक अलग महत्व है, परंतु यदि तुम्हारी उदर के अंदर जो अग्नि है, जो ज्वाला है, वो धधकती रहती है और वो अत्यधिक भोजन मांगती है, जिस वजह से तुम हर एक एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादश तिथि है उसका तुम व्रत करो। वो साल में एक बार आती है, उस पे तुम निर्जल व्रत करो, मतलब तुम अन्न जल कुछ भी ग्रहण मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो और अगले दिन यानी द्वादश तिथि को पहले ब्राह्मणों को भोजन करा के उसके बाद स्वयं भोजन करोगे तो तुम्हें पूरे साल की एकादशियों के व्रत का फल मिलेगा। इससे तो भीमसेन बड़े खुश हो गए, तो यूँ बोले, हाँ महाराज, ये तो मैं करूँगा, अब कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि भी बताएं। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि विधि ऐसी कुछ खास नहीं, बहुत ही सरल विधि है। विधि यह है कि सूर्योदय से पहले आप उठें, नहाएं, पूजा साफ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए बिताएं और अन्न और जल ग्रहण ना करें। स्नान के समय जो जल होता है या आचमन के लिए जो जल होता है वह वर्जित नहीं है, वह ले सकते हैं। तो पूरा दिन जो है वो भगवान के भजन कीर्तन में बिना अन्न जल ग्रहण करके बिताएं और अगले दिन यानी द्वादश तिथि को भी प्रातःकाल उठकर अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। तो इस तरह से ये जो व्रत है ये संपूर्ण होता है और इस व्रत को करने से तुम्हें पूरे साल की एकादशियों के व्रत का फल मिलेगा। तब भीमसेन बोले, ठीक है महाराज पितामह, ये व्रत तो मैं अवश्य करूँगा।
तो इस तरह से उन्होंने ये व्रत करना शुरू किया। तब से इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम ने ये व्रत किया था तो उन्हीं के नाम से ये एकादशी है। इसका महत्व इतना है कि एक तो जैसा महर्षि वेदव्यास जी ने भी बताया था कि इस व्रत को करने से पूरे साल की एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। दूसरा, इस दिन स्नान जप आदि करने से हजारों स्वर्ण दान का फल मिलता है। और इस दिन जो हवन यज्ञ करते हैं उनको कितना फल मिलता है इसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए इस एकादशी का बहुत महत्व है। जो हर एक एकादशी पे व्रत नहीं कर सकते उन्हें इस एकादशी पे व्रत अवश्य करना चाहिए और इस दिन दान देना चाहिए। बहुत साधारण बना दिया गया है कलयुग में तो व्रतों को, पूजा पाठ के नियमों को भी, तो इतना सरल है कि अगर आप, वैसे तो प्राचीन काल में स्वर्ण दान की परंपरा थी पर अब तो ये संभव नहीं है, तो एक जल का मटका, एक फल खरबूजा होता है वैसे तो, और जो पंखा करते हैं वो, और एक वस्त्र, और उस पे दक्षिणा रख के आप किसी भी मंदिर में ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। और अगले दिन अगर भोजन कराना संभव नहीं है तो आप जो सूखा होता है, सीधा बोलते हैं हमें, वो भी सुबह में नस के उसको मंदिर में दान देकर उसके बाद स्वयं भोजन कर लें। वैसे जो हम और एकादशियों का व्रत करते हैं वो पूरा साल चलता है, उसके बाद हम उसका उद्यापन करते हैं, तो वो बड़े स्तर पर होता है। छोटे स्तर पर भी हो तो भी 26 एकादशियाँ जैसे साल की होती हैं तो उनके उसी हिसाब से चीज़ें होती हैं। परंतु ये व्रत इतना सरल है कि जो हम द्वादशी के दिन दान करते हैं उसमें इसका उद्यापन भी हो जाता है, तो हमें अलग से इसका उद्यापन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसका महत्व इतना है, तो जो व्यक्ति बहुत फूडी हैं, खाने के बहुत शौकीन हैं, या जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो व्रत नहीं कर सकते, तो कोशिश करके, संयम करके वो साल में इस एक एकादशी का व्रत अवश्य करें। उससे ही उन्हें पूरे साल की एकादशियों के व्रत का फल मिल जाएगा। तो आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाई, इस व्रत को अवश्य करिए। विष्णु भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको व्रत करने का साहस दें, शक्ति दें, और खुशी खुशी आप इस व्रत को करें और इसके फल को पाएं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में और एक अत्यंत रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।